प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए जिन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए खुद को यहाँ स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुराने साम्राज्यों का पतन होता गया। इस कोशिश में निर्णायक लड़ाई भी होती रही। इनमें से कुछ लड़ाइयों को इतिहास के पन्नों में जगह मिली। खानवा की लड़ाई उनमें से ही एक है। खानवा की लड़ाई का इतिहास काफी गौरवशाली रहा। माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद ही भारत में मुगल युग की शुरुआत हुई। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भारत के सबसे भयानक युद्ध में से एक खानवा के युद्ध के बारे में। 15वीं सदी में बाबर काबुल से हिंदुस्तान फतेह करने अपनी विशाल लश्कर सेना के साथ निकला। हिंदुस्तान को फतेह करना उसका काफी बड़ा लक्ष्य था। इसके लिए उसने काफी बड़ी फौज खड़ी कर रखी थी। बाबर केवल हिंदुस्तान को ही फतेह नहीं करना चाहता था बल्कि काबुल पर भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। माना जाता है कि बाबर काबुल से कूच करके अपनी विशाल सेना के साथ काफी लंबे समय के बाद झेलम नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे आराम करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश करने में कामयाब हुआ। बाबर ने हिंदुस्तान में प्रवेश करते ही कई रियासतों पर अपना वर्चस्व जमा चुका था। वह हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए हर युद्ध को लड़ने के लिए तैयार था। धीरे धीरे बाबर रियासतों को फतेह करता गया और अंत में उसने पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली में अपनी सत्ता कायम कर ली। बहुत कम समय में ही बाबर ने दिल्ली पर हुकूमत कर ली थी, लेकिन भविष्य में बाबर का सामना काल के महायोद्धा राणा सांगा से होना था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा को राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। राणा सांगा अपने शासनकाल में दिल्ली, मालवा और गुजरात पर कई बार चढ़ाई कर चुके थे। माना जाता है कि उस समय भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा से लोहा ले सके। दूसरी तरफ दिल्ली में बाबर का आधिपत्य राणा सांगा के लिए बुरा संकेत था, क्योंकि राणा सांगा दिल्ली से अफगानी हुकूमत को समाप्त करके हिंदुओं की हुकूमत कायम करना चाहते थे। दूसरी ओर बाबर संपूर्ण भारत पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि राणा सांगा स्वयं दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने अपनी सीमाओं को आगरा तक फैला दिया और वह बहुत जल्दी दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाना चाहते थे। बाबर भी मानता था कि राणा सांगा के रहते वह संपूर्ण भारत पर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकता है। अब दोनों योद्धा अपने अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे। हिंदुस्तान में अपने शासन को कायम रखने के लिए बाबर की सेना लगातार हिंदुस्तान के किसी न किसी राज्य पर आक्रमण करती रहती। इस तरह बाबर का हिंदुस्तान को फतेह करने का लालच बढ़ता ही जा रहा था। राणा सांगा ने सोचा कि बाबर भी अन्य आक्रमणकारियों की तरह ही लूटपाट करके वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाबर दिल्ली पर ही अधिकार करके बैठ गया। अब राणा सांगा भी समझ चुके थे कि बाबर दिल्ली छोड़कर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बाबर की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जो रियासतें राणा सांगा के अधीन थी उस पर भी बाबर ने अधिकार कर लिया। बाबर के आतंक को बढ़ता देख राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का फैसला लिया और राणा सांगा ने राजस्थान की सभी रियासतों को एक करके अपनी विशाल सेना खड़ी कर दी। हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी और विशाल राजपूत साम्राज्य राणा सांगा के साथ खड़े थे। हसन खां मेवाती और महमूद लोदी ने ही राणा सांगा को बाबर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, क्योंकि इनके राज्यों पर बाबर का कब्जा था। राणा सांगा अपनी विशाल फौज लेकर बयाना और आगरा पर अधिकार करने निकल पड़े। राणा सांगा ने मुगलों को कुचलकर बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना पर अधिकार के बाद राणा सांगा ने सीकरी को भी अपने अधिकार में कर लिया और सीकरी में ही राणा सांगा ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। दूसरी ओर राणा सांगा के आतंक से बाबर की सेना घबराकर बाबर से कहने लगी, हमें वापस काबुल चले जाना चाहिए। लेकिन बाबर हिंदुस्तान को किसी भी हालात में फतेह करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को अधिक लालच देकर वहीं रोक लिया और बाबर अपनी विशाल फौज लेकर सीकरी के निकट खानवा जा पहुंचा, जहां 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों योद्धाओं की सेना आमने सामने थी। बाबर के खानवा पहुंचते ही युद्ध आरंभ का बिगुल फूंक दिया गया और इस युद्ध में राणा सांगा हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि बाबर अपनी सेना का नेतृत्व पीछे से कर रहे थे। बाबर ने जो युद्ध नीति पानीपत के युद्ध में अपनाई थी, वही युद्ध नीति खानवा के युद्ध में भी अपनाई। इस युद्ध में बाबर के पास तोपों का विशाल जखीरा था, लेकिन राणा सांगा की सेना तोपों से बिल्कुल अनजान थी। राणा सांगा की सेना ने चारों तरफ से बाबर के हर मोर्चे को घेर लिया और राणा सांगा ने युद्ध का रुख अपने पक्ष में कर लिया। उनकी जीत लगभग तय हो चुकी थी। अब राणा सांगा की सेना बाबर की तरफ बढ़ने लगी। तभी बाबर ने तोपों के गोलों की बरसात कर दी, जिससे राणा सांगा की पूरी सेना एक साथ ढेर होने लगी। ये सब देखकर गुस्से से लबरेज राणा सांगा युद्ध के मैदान के बीच में जा पहुंचे, जहां पर बाबर ने तुलगाना पद्धति को अपनाया और राणा सांगा की सेना के पीछे से
हमला करना शुरू कर दिया। बाबर की सेना ने राणा सांगा को निशाना बनाकर लगातार तीर से हमले करने लगी, जिसमें राणा सांगा को एक तीर लगा और वह हाथी से नीचे गिर गए। और इस तरह बाबर ने गोला बारूद का इस्तेमाल करके युद्ध का रुख अपने पक्ष में कर लिया और बाबर खानवा के युद्ध जीत गया और इस प्रकार खानवा के युद्ध का अंत हुआ।